देसी गोकुल का एक दो शब्द से संबोधित करें। यहाँ उपस्थित सभी उपस्थित आज के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, सभी शिक्षकगण, सभी साथियों और आप सभी प्यारे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छा आयोजन किया है। आज शिक्षक दिवस के सम्मान में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। शिक्षक की जितनी महिमा, गुरु की जितनी महिमा बखानी जाए कम है। कबीरदास जी कहते हैं, यह तन विष की बेलरी। कृपया दोहा सुनेंगे आप लोग। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कबीरा सो भी सस्ता जान। तो गुरु की महिमा को हमारे आदिकाल से ही गुरु की महिमा का बखान किया गया है, हम सब जानते हैं। और आज शिक्षक दिवस है। एक शिक्षक और शिष्य के बीच में शिक्षा और ज्ञान का संबंध होता है। हमारे जीवन में शिक्षा और शिक्षक दोनों ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को संवारने में हमारे माता पिता के बाद हमारे शिक्षक का ही हाथ होता है। जिस तरह से हमारे माता पिता हमारे भगवान होते हैं, उसी प्रकार से हमारे गुरु भी ईश्वर, हमारे गुरु में भी ईश्वर का ही वास होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मेरी ओर से भी सारे गुरुभ्यो नमः। ये भी सच है कि बिना शिक्षक के हमें शिक्षा और ज्ञान नहीं मिल सकता। कहते हैं कि समय से बड़ा गुरु कोई नहीं होता, क्योंकि देर से ही मगर समय हमें सब कुछ सिखा देता है। यहाँ जो आप लोगों ने आयोजन किया है, ये आप लोगों का अथक प्रयास है। बहुत अच्छा आपका सराहनीय यहाँ पर कार्यक्रम रहा है। अपेक्षा से ज़्यादा आप लोगों का सहयोग है। आज हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन, जिसको हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। एक बार जब वो राष्ट्रपति बने तो उनके पास गए कि आपका जन्मदिन मनाना है, तो उन्होंने ये कहा कि बोले मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और उसी समय से ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व पर सभी का तहे दिल से हम आभारी हैं कि आपने ऐसा आयोजन किया है। गुरु महिमा 5 प्रकार से बखानी गई कि 5 प्रकार के गुरु होते हैं। पहले गुरु होते हैं माता, जो हमको जन्म देती है। हमारी माता जो है प्रथम गुरु कहलाती है। दूसरा गुरु जो होता है वो धरती है, जो हमें यहाँ पर रख कर के पालती है। और तीसरा गुरु वो जो है हमें ज्ञान देते हैं। 5 गुरु में अब मैं 2 गुरु के बारे में तो नहीं जानता। वो जो हमको इससे प्राप्ति का रास्ता बताते हैं, अध्यात्म गुरु। आज जिसने जन्म दिया है। द्वितीय गुरु धरती माँ, जिस पर हम पले हैं। तीसरा गुरु हमारा पिता है, जिसने हमारी अंगुली थामा है। और चौथा गुरु जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया। और 5वां जहाँ जीने के लिए कुछ सीखने को मिलता है, वो हमारा 5वां गुरु है।
इस प्रकार से गुरु की महिमा का यहाँ वर्णन किया गया है। तो आप लोगों ने जो ये शिक्षक दिवस मनाया है इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी बालक बालिकाओं का। और जय हिंद, जय भारत। बोपचे सर हमें 2 शब्दों से संबोधित करें। पूरे पंखे चालू कर लो। हेलो, सबसे पहले माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन और सभी स्नेही छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथी शिक्षकों को भी शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं चाहूँगा। इसलिए बच्चों और साथियों, गुरु की कोई परिभाषा नहीं हो सकती है, उसका कोई प्रकार नहीं हो सकता। इसको मर्यादाओं में बांधना है अपने आप में एक अपराध है। जीवन के हर, जैसे हमारे सर ने बताया गोपुलकर जी ने कि भाई गुरुओं की विभिन्न रूप बताया, बिल्कुल सही बात है। हर आदमी के लिए अपनी परिभाषा हो सकती है, लेकिन हर कोई वह व्यक्ति जो हमको मंजिल की ओर पहुंचने में, लक्ष्य प्राप्ति में मार्गदर्शन दे, हमें सहायता पहुंचाए, हमें मार्ग से भटकने में रोके और किस तरह से हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसे तो दिशा निर्देश करते रहे वह व्यक्ति गुरु है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति कितना ही विद्वान हो जाए, लेकिन यदि उसके पास सही मार्गदर्शन नहीं है तो फिर उसकी सफलता में जो है संदेह बना ही रहता है। आप छात्र हैं, आपको अपनी मर्यादाओं को सेट करना चाहिए, अपने आचरण को एक निश्चित प्रकार से रूप देना चाहिए। कक्षा 10वीं तक के हमारे पास बच्चे हैं, बाकी आपका जो फीडबैक आता है वो सुखद नहीं है, तकलीफ देने वाला है। कोई भी शरारतें होती है, बाल प्रवृत्तियां भी होती है, अनुशासनहीनता भी होती है, चालाकी बदमाशी भी होती है, लेकिन आप तो परमानेंटली ऐसे हैं कि आपको समझाने का शायद कोई तरीका बचा ही नहीं है। इसके पश्चात श्री आवाज कम कर दो प्रभु। कोई और ऐसा हो गया? अरे बच्ची सर आवाज के बोलो कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्री वीपी तिवड़े सर आए और हमें 2 शब्दों से संबोधित किया। इसके पश्चात कार्यक्रम की अगली कड़ी में टीएल ठाकरे सर आए और अपने विचार समर्थ कर कार्यक्रम की समाप्ति करें। हेलो, सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि नमन। कि आप सभी जानते हैं कि आज यहाँ जो हम एकत्र हुए हैं शिक्षक दिवस मनाने के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। तो मैं मंचासीन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधान पाठक प्राथमिक शाला बगारे सर जी, प्रभारी प्राचार्य हाई स्कूल लावनी आदरणीय श्री गोपुलकर सर जी एवं एकीकृत हाई स्कूल के अंतर्गत सभी मेरे शिक्षक साथीगण एवं कक्षा 1 से 10 तक के सभी प्यारे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
और शाला स्तर पर शायद मेरे लिए ये अंतिम शिक्षक दिवस के रूप में होगा, क्योंकि मैं इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। तो मेरे लिए ये जो शिक्षक दिवस का जो कार्यक्रम है शालेय स्तर पर यह अंतिम होगा। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 5 सितंबर सन 1888 में तमिलनाडु के किसी एक छोटे से गांव में हुआ था। ये दर्शन शास्त्र में दार्शनिक थे, एक शिक्षक थे, प्रोफेसर थे। और सन 1962 में जब इन्हें हमारे देश का राष्ट्रपति पद से सुशोभित किया गया, तो इनके जो परिचित लोग थे, इनके जो शिष्य मंडली के कुछ लोग थे, ये इनके जन्मदिवस को मनाने के लिए इनसे आग्रह करने के लिए गए कि सर हमको आपका जन्मदिन मनाना है। लेकिन इन्होंने जन्मदिन मनाने से एकदम मना कर दिया और कहा कि शायद इस मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में अगर मनाओगे तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। और उस दिन से हमारे देश में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हमेशा हम इसे मनाते रहेंगे। धन्यवाद। दूसरी बात, बच्चों ने जिस प्रकार से कार्यक्रम की रूपरेखा रखा, मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हुई कि आपने जो जिस तरह से इस कार्यक्रम को सजाया संवारा, आप लोग सही में धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपनी ओर से, अपने शाला की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।